Next, it is guidelines regarding the equity participation by other industrial undertakings in MSMEs. तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो एक सब्सिडरी है या फिर उसमें जो ऑनरशिप है या जो कंट्रोलिंग है वो किसी और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की है। लाइकवाइज यहां पर कोई एमएसएमई यूनिट है एंड फर्दर इसमें जो कंट्रोल एंड ऑनरशिप है ये किसी और एमएसएमई यूनिट का है या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट का। लेट से ये M1 है एंड ये M2 है एंड M1 जो है वो M2 को कंट्रोल कर रही है एंड फर्दर वी कैन से या फिर जो M2 है वो एक सब्सिडरी है किसकी, M1 की। ठीक है, दोनों ही केसेस में। एंड जहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है किन चीजों में, फिक्स्ड एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी में, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है फिक्स्ड एसेट में एंड प्लांट एंड मशीनरी में, अगर हम दोनों में यहां पर M1 M2 में जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स्ड एसेट्स में, अगर इसको हम दोनों को क्लब कर देते हैं, अगर दोनों के फिक्स्ड एसेट्स को हम क्लब कर देते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट की गई उन दोनों को क्लब कर दिया, ओके, पहली वाली का भी यानी कि जिसके पास कंट्रोलिंग है उसकी भी एंड जिसमें कंट्रोल है जिसमें ऑनरशिप है उसको भी। एंड फर्दर ये क्लबिंग जो अमाउंट है, अमाउंट क्लब करके जो आपके पास आता है ये आपका प्रिस्क्राइब्ड जो मैक्सिमम अमाउंट है जो एमएसएमएस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है यानी कि जो क्लब्ड अमाउंट है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर ये एक्सीड हो जाता है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, तो दोनों ही इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को एमएसएमई में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हो गई है प्लांट एंड मशीनरी में दोनों की क्लब करने के बाद, तो दोनों को ही यहां पर एमएसएमई या फिर एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड जहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं एक्सप्रेशन लाइकवाइज कंट्रोल्ड बाय एनी अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसका क्या मतलब रहेगा कि जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो सेम पर्सन के द्वारा सेटअप की गई। लाइकवाइज दो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है M1 M2 एंड दोनों को जो सेटअप किया वो किसने किया, यानी कि सेम ही पर्सन ने सेटअप किया। लाइकवाइज दोनों ही यहां पर जो एंटरप्राइजेस हैं वो सेम पर्सन के द्वारा सेटअप की गई हैं, ए पर्सन के द्वारा ही सेटअप की गई हैं। तो इस तरह के केस में जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उन्हें माना जाएगा कि दोज आर कंट्रोल्ड बाय द अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, एंड जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है दोज आर सेटअप एज पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पर पार्टनरशिप फर्म्स के तौर पर बनाया गया है। लाइकवाइज एक एंटरप्राइज है विच इज नेमिंग ABC, दूसरी एंटरप्राइज है विच इज नेम ADE एंड दोनों में कॉमन पार्टनर है, एक या उससे ज्यादा क्या है कॉमन पार्टनर है, तो उसके केस में भी उन्हें क्या माना जाएगा कि दोज आर कंट्रोल्ड बाय द अदर अंडरटेकिंग। फर्दर जहां पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप किया गया है कंपनीज के द्वारा, जहां पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को सेटअप किया है कंपनीज के द्वारा, जिनको सेटअप किया गया है कंपनीज किसके अंडर बनाई गई हैं, कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई गई हैं एंड उस कंपनी ने फर्दर सेटअप किया है किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। लाइकवाइज ये कंपनी ऐसी जिसने एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को यहां पर सेटअप किया गया है, उसके केस में उस अंडरटेकिंग को कंसीडर किया जाएगा कि वो दूसरे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगर जो इक्विटी होल्डिंग है दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा यानी कि इस कंपनी के द्वारा, अगर जो इक्विटी होल्डिंग है दूसरी अंडरटेकिंग के द्वारा वो 24% से ज्यादा है, 24% ऑफ इट्स टोटल इक्विटी से ज्यादा है, यानी कि सी की जो टोटल इक्विटी है अगर 24% से ज्यादा इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इसकी इक्विटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके केस में यह माना जाएगा कि जो सी है वो इसे कंट्रोल कर रही है। या फिर जो मैनेजमेंट कंट्रोल है अंडरटेकिंग का वो दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को पास कर दिया जाता है, यानी कि जो आई थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी इसका जो मैनेजिंग कंट्रोल था वो यहां पर पास कर दिया गया, किसको, दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को पास कर दिया गया। किस तरह से, बाय वे ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड अंडरटेकिंग बीइंग आल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर इन द अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी कि जो कंपनी का यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर था या डायरेक्टर था वो यहां पर इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर बन जाता है। या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड हैं पहली मेंशन्ड अंडरटेकिंग में वो इक्विटी होल्डर बन जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, प्रोवाइडेड ये जो इक्विटी हम बात कर रहे हैं, जो यहां पर इक्विटी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक इक्विटी दोनों शामिल रहेंगे। एंड फर्दर जब हम यहां पर इक्विटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो भी इक्विटी इस कंपनी ने यहां पर डाली है वो भी काउंट होगी, या फिर जो इसके डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो इक्विटी डाली है इस अंडरटेकिंग में, इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, वो भी यहां पर काउंट होगी, यानी कि टोटल इक्विटी जो भी यहां पर पार्टिसिपेशन की गई है बाय द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अनदर अंडरटेकिंग उसको हम यहां पर काउंट करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर इस केस में है,
लाइकवाइज एक्सेप्शन क्या है कि जहां पर इक्विटी एक ऐसे पर्सन के द्वारा हेल्ड की गई है जिसके पास स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस है, यानी कि जिसके पास स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एमएसएमई, एमएसएमई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। सो उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक उसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, इफ सो प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो यहां पर इक्विटी जो हेल्ड की गई है दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा उस एमएसएमई यूनिट में, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लाइकवाइज एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर एक कंपनी है, यहां पर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉइंट कि जो यहां पर इक्विटी इसने डाली है, इक्विटी पार्टिसिपेशन इस कंपनी की है, या फिर यहां के जो डायरेक्टर्स हैं अगर इन्होंने भी यहां पर इक्विटी डाली है तो वो भी यहां पर क्या होगी, इक्विटी पार्टिसिपेशन में टोटल इक्विटी के बीच में वो काउंट होगी। लेकिन अगर जो डायरेक्टर है यहां पर, इवन चाहे वो डायरेक्टर है इस कंपनी में, लेकिन वो फर्दर एक पर्सन है विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एंड उसे यहां पर एमएसएमई का क्या बनाया गया है, इस एमएसएमई का वो क्या है, डायरेक्टर है। इस एमएसएमई का वो क्या है, डायरेक्टर है। एंड फर्दर इस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक इसके पास क्या है, क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं इस डायरेक्टर के पास। सो अगर ये क्लोज प्रोवाइडेड है किसमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो जिस एक्सटेंट तक इसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं उनको यहां पर इक्विटी होल्डिंग के कंसेप्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज कंपनी की जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो थी 10 करोड़, एंड इस डायरेक्टर की यहां पर इक्विटी पार्टिसिपेशन थी 2 करोड़। ठीक है। एंड ये जो डायरेक्टर है ये क्या है, एमएसएमई का डायरेक्टर भी है, एंड ये पर्सन है विद सम स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एंड इसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स मान लीजिए कितने के हैं, 1 करोड़ के हैं। तो उस केस में 1 करोड़ तक के अमाउंट तक, जिस अमाउंट तक के इसके पास क्वालिफिकेशन शेयर हैं, उस अमाउंट तक अगर प्रोवाइडेड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो उनको जब हम कंप्यूट करते हैं इक्विटी हेल्ड बाय अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इट सेज कि जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, लेट अस से I1, वो एक सब्सिडरी है, लेट अस से वो I2 की क्या है, सब्सिडरी है, या फिर इसकी जो ऑनरशिप है I1 की, या जो कंट्रोलिंग है डेट इज बाय द I2, यानी कि दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से है। एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, पहली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में भी एंड दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में भी, इनको जब हम क्लब करते हैं, यानी कि दोनों में जो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट थी, इनको जब हम क्लब करते हैं, एंड ये जो टोटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, ये 100 लाख से ज्यादा हो जाता है, क्लब करके दोनों का जो अमाउंट है वो 100 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उसके केस में भी इन दोनों इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को एमएसएमई या फिर एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा।